So hello everyone, welcome back to our channel. So again today I am here with you for different companies interview questions that I have attended, that I have faced that questions. So might be you will also face those kind of questions while giving the interview for different companies. Okay, तो सीधा आप लोग को मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, और मे बी आप ये सेम कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर डिफरेंट कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे भी वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कंपनी स्विच करने का सोच रहे हो तो। ठीक है, तो लेट ना करते हुए मैं सीधा आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ सब कुछ सारी बातें करेंगे हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ डेलॉयट कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में और इसका प्रोसेस के बारे में। तो डेलॉयट एक बिग फोर कंपनी है, जैसा कि मैंने आपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि डेलॉयट, PwC, KPMG एंड EY, दीज आर द 4 कंपनीज विच कम्स अंडर द बिग फोर। ठीक है, और ये वही कंपनी है जो मैंने ज्वाइन किया है और सबसे लास्ट में इसी का इंटरव्यू हुआ था और सबसे लास्ट ऑफर मुझे इसी कंपनी ने दिया था। ठीक है, जस्ट ज्वाइनिंग के एक दिन पहले, और सबसे ज्यादा पैकेज इसी में मुझे मिला। ठीक है, क्योंकि आप काउंटर ऑफर करते जाओगे ना दूसरे कंपनी का ऑफर लेटर लेके तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेलॉयट में मैंने अप्लाई नहीं किया था, मुझे naukri.com से कॉल आया था, तो उन्होंने कॉल किया, पहले डिटेल्स वगैरह लिया कि आपका कितना टोटल एक्सपीरियंस है, आपका करंट CTC एक्सपेक्टेड वगैरह कितना है। ठीक है, ये सब उन्होंने पूछ लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपको एक टेस्ट लिंक भेजती हूँ, आप वो टेस्ट दे देना, अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको तो हम लोग आपके प्रोफाइल को नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे। ठीक है, तो इतना डिस्कशन हुआ था पहले। उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट लिंक भेजा था, तो टेस्ट लिंक में जस्ट आई थिंक 2 पाइस्पार्क का क्वेश्चन था और आई थिंक 2 SQL का था, तो इतना ही था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, आराम से आप कर सकते हो। अराउंड 1 आवर का टाइम था उसमें। उसके बाद मैंने वो क्लियर किया टेस्ट। उसके बाद उन्होंने कॉल किया और बोला, अराउंड 1 वीक लग गया था वो इंटरव्यू के कॉल आने के लिए। तो टेस्ट देने के बाद 1 वीक के बाद मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि इस डेट को आप अवेलेबल हो क्या इंटरव्यू के लिए, जो आई थिंक सैटरडे को हुआ था मेरा राउंड 1। तो राउंड 1 इंटरव्यू अराउंड 1 आवर का हुआ था और राउंड 2 इंटरव्यू अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स का हुआ था। काफी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे इसमें, तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राउंड 1 के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, देन हम लोग राउंड 2 के क्वेश्चंस देखें। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था सबसे पहले, टेल मी अबाउट योरसेल्फ अलोंग विथ योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपको बता देना है। देन सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड और व्हाट वाज द आर्किटेक्चर दैट यू हैव फॉलोड। आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या सर्विसेज आपने यूज किया, क्या क्या डेटा का मूवमेंट था, कहाँ से डेटा मूव हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो आपको आर्किटेक्चर बताना है। फिर आपको प्रोजेक्ट बताना है कि आप प्रोजेक्ट में क्या कर रहे थे, वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड ऑन द डेली बेसिस। तो अगर आप प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि डेली बेसिस पे किस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर रहे हो, किस टाइप के चैलेंजेस आपको आ रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा मॉडलिंग एंड व्हाई डू वी नीड दैट। डेटा मॉडलिंग आपको पूरा नहीं बताना है, ज्यादा वो डीप में नहीं घुसेंगे। अगर आपको 7-8 साल का एक्सपीरियंस है तब वो डेटा मॉडलिंग के डीप में जा सकते हैं, लेकिन मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, 3.5 to 6 years था, तो मैंने इंटरव्यू दिया था और मुझसे डेटा मॉडलिंग के कंसेप्ट ज्यादा नहीं पूछे गए, बस बेसिक वगैरह पूछे गए थे, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल और स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो डेलॉयट में मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज डेटा मॉडलिंग एंड व्हाई डू वी नीड दैट। तो डेटा मॉडलिंग क्या होता है, हमें क्यों जरूरत है उसका, ये मुझसे पूछा गया था। देन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन पावर BI। तो मैंने पावर BI पे काम नहीं किया है, किसी भी ये रिपोर्टिंग टूल पे काम नहीं किया है, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने सीधे ना बोल दिया इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड मी लाइक एक्सप्लेन मेडालियन आर्किटेक्चर एंड व्हाई इट इज पॉपुलर नाउअडेज। तो मेडालियन आर्किटेक्चर क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है, और ये आजकल इतना ज्यादा क्यों यूज हो रहा है, सारे कंपनीज, सारे क्लाइंट क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं मेडालियन आर्किटेक्चर को, वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वन, दे हैव आस्क्ड मी लाइक डिफरेंस बिटवीन डेटा लेक, डेल्टा लेक, डेटा वेयरहाउस, लेक हाउस एंड व्हेन वी शुड यूज विच वन। तो इन्होंने मुझे डिफरेंस पूछा था कि डेटा लेक में और डेल्टा लेक में, लेक हाउस में और डेटा वेयरहाउस में, इन चारों में डिफरेंस क्या है और कौन से हमें कब यूज करना चाहिए, वो भी आपको बताना था इसमें। ठीक है, देन दे हैव आस्क्ड मी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज डेल्टा टेबल। डेल्टा टेबल आपको पता होगा, एज ए डेटा इंजीनियर आप
काम कर रहे हो तो डेल्टा टेबल आपको पता होगा ही होगा, क्योंकि ये काफी पॉपुलर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड मी लाइक डिफरेंस बिटवीन शो एंड डिस्प्ले। तो पाइस्पार्क में ये दोनों चीजें है, शो एंड डिस्प्ले आपको पता होना चाहिए। क्या देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड मी लाइक व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रिगर्स अवेलेबल इन एडीएफ, एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम। तो ट्रिगर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एडीएफ में टोटल 3 टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, एक शेड्यूल ट्रिगर, एक इवेंट बेस्ड ट्रिगर, एक टम्बलिंग विंडो ट्रिगर। तो कौन सा ट्रिगर कब यूज होता है, किस सिनेरियो में यूज होता है, वो बस आपको इसमें बताना था। ठीक है, ये था 10th क्वेश्चन हमारा। देख अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि विच ट्रिगर्स यू हैव यूज्ड एंड व्हाई, व्हाट कैन बी द अल्टरनेट। तो वो आपको ये जस्ट फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहे थे इसमें, ये एक्सप्लेन करने के बाद कि ट्रिगर्स, कौन सा ट्रिगर्स आपने यूज किया था आपके प्रोजेक्ट में और किस सिनेरियो के लिए, और अगर ये ट्रिगर्स हम ना यूज करें तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इस ट्रिगर के अलावा हम दूसरा कौन सा ट्रिगर यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया था। ठीक है, देन राउंड 2 के इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आपको राउंड 1 का अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, और इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट दैट विल बी ऑल फाइन, जस्ट टू प्रिपेयर दिस थिंग। ओके, तो इफ यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू इन Deloitte company, so these types of questions you can prepare for yourself before going to the interview. Okay, then let's come to the round 2 questions. So round 2 में मुझसे पूछा गया था again project explanation. Then second question उन्होंने पूछा था कि let's say we are getting 1 TB of daily data from on-premise server. So if the requirement is to load the data into the data lake, so what will be the best of? So let's say कि हमारे पास on-premise पे data है. It could be the on-premise SQL server or anything. Okay, maybe it will be a file system available on the system, but the data size is 1 TB of daily data they have mentioned. Okay, तो on-premise पे हमारा data है 1 TB का daily data आ रहा है on-premise से। So उस 1 TB के daily data को हमें लोड करना है data lake में। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा, कैसे हम उसको लोड कर सकते हैं this kind of use data, वो आपको प्रोसेस बताना है। ठीक है, then third questions मुझसे पूछा गया था कि what was the data volume on the regular basis that you have handled and how. So आप डेली बेसिस पे कितना डेटा वॉल्यूम को हैंडल करते थे, मे बी 500 GB और 100 GB, वो आपको बताना था, और कैसे करते थे वो भी बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड मी लाइक व्हाट आर द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ इट वाज इफेक्टिव। तो आपने कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज किया है, मतलब इम्प्लीमेंट किया है, एंड ये कैसे आपके लिए इफेक्टिव रहा, वो आपको बताना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेल्टा टेबल एंड इट्स फीचर्स। तो डेल्टा टेबल क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो आपको बताना है इसमें। देन नेक्स्ट जो हमारा 6th क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि राइट अ सिंटैक्स फॉर एससीडी टाइप 1 डेटा बाय डिलीटिंग द ओल्ड डेटा इन पाइस्पार्क। ठीक है, तो एससीडी 1 डेटा को हमें इम्प्लीमेंट करना था बाय डिलीटिंग द ओल्ड डेटा इन पाइस्पार्क, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करके दिखाना था उनको। ठीक है, देन 7th क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज डीपीपी। तो डीपीपी मींस डायनामिक पार्टीशन प्रूनिंग, ये पाइस्पार्क का कंसेप्ट है। तो पाइस्पार्क आपको डीप में पता होगा, तो डायनामिक पार्टीशन प्रूनिंग क्या होता है वो आपको पता होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 है, मुझसे पूछा गया था कि इन विच केस वी कैन गेट आउट ऑफ मेमोरी एरर एंड हाउ वुड यू रिजोल्व इट। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि हम किस केस में आउट ऑफ मेमोरी एरर हमें मिलता है, तो अगर मिलता है आउट ऑफ मेमोरी तो हमें क्यों मिलता है और उसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे, वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड मी लाइक हाउ वी कैन एक्सेस आवर डेटा लेक इन डेटाब्रिक्स। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि डेटा लेक का डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता है डेटाब्रिक्स में, उसको माउंट पॉइंट करना पड़ता है, या फिर आप एक्सेस कनेक्टर यूज कर लो अगर आप यूनिटी कैटलॉग यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो आपको बताना था उसमें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th एंड दे हैव आस्क्ड मी लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा लेक इन डेटाब्रिक्स। तो अगर हम डेटा लेक को डेटाब्रिक्स में एक्सेस कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है व्हाइल डूइंग द माउंटिंग। ठीक है, तो ये आपसे पूछा सकता है, और ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ कि काफी टाइम्स मुझसे पूछा गया है काफी सारे इंटरव्यू में, तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं, आपसे पूछा जाएगा। देन 11th क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड मी लाइक व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्कफ्लोज इन डेटाब्रिक्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो अगेन ये वर्कफ्लो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है, इसका आपको कंसेप्ट बताना है और ये क्यों यूज होता है वो भी आपको बताना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिटी कैटलॉग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो अगेन ये सेम क्वेश्चन जो कि हम पहले भी देख चुके हैं दूसरे वीडियोस में, यूनिटी कैटलॉग क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी 13th कि एक्सप्लेन मी द स्टेप टू बिल्ड अ पाइपलाइन इफ आई वांट टू इंजेस्ट 100 टेबल्स डायनामिकली। तो हमें 100
100 टेबल्स डायनामिकली लोड करना है, एक एक करके नहीं। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम उस पाइपलाइन को कैसे डिजाइन करेंगे वो आपको पाइपलाइन का फ्लो बताना था, ठीक है। और आप क्या क्या पैरामीटर, किस टाइप के पैरामीटर पास करोगे जो कि हमारा ये पाइपलाइन डायनामिक बन सके, ठीक है। देन 14th क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी, they have given two tables, table 1 and table 2, which contains the same column ID and name, ठीक है। Here you can see the question is like we have two tables, table 1 and 2, okay, both containing same column, so I want only one table record by using join। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि दो टेबल है हमारे पास, टेबल 1 और टेबल 2, दोनों को हमें ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद हमें सिर्फ टेबल 1 का रिकॉर्ड चाहिए, टेबल 2 का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तो इस केस में आप कौन सा ज्वाइन यूज करोगे वो आपसे ये चेक कर रहे थे, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th हमसे पूछा गया था कि राइट अ मर्ज स्टेटमेंट सिंटैक्स। तो मर्ज स्टेटमेंट सिंटैक्स पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं दूसरे वीडियोस में, तो ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं, आपसे पूछा जाएगा। देन 16 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी लाइक हाउ वुड यू इंप्लीमेंट एससीडी टाइप 2 डेटा। एससीडी टाइप 2 डेटा भी मुझे उन्होंने कोड करवाया था कि आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, आप इसको बता दो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे सेकंड राउंड के इंटरव्यू में पूछे गए थे डेलॉइट में। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि इफ यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू इन डेलॉइट देन यू कैन प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चंस एंड you can prepare yourself. So that's it for today and we'll meet in the next video, and this is the last interview questions. After this I don't have any interview questions for different companies. Maybe in future if I switch to the different companies then I will make all the videos of that company's questions, okay। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कुछ पढ़ने वाला चीज बनाते हैं, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।